we will be doing rules for the spherical mirror. This is what we are going to learn in this video, and also we are going to learn in such a way that we will never forget that. So without any further delay, let's continue to the rules. First rule says that, let me just firstly introduce two different parts of the mirror that will be involved in this understanding the rules, right? So the very first part, that is, if I draw a circle like this, wait. So basically, how are concave and convex mirror formed? If I have this is a hollow sphere. Now, if I cut it like this, right? If I cut it and I shade it, okay. One शेडिंग वुड बी दिस पार्ट. ये हमारा एक पार्ट हमारा बन जाएगा कन्वेक्स मिरर और एक बन जाएगा कनकेव मिरर, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे हम पॉलिश कर रहे हैं. अगर हम उसकी ये बाहर निकलने वाली साइड को पॉलिश कर दें तो अंदर जो मिरर रह जाएगा ये हो जाएगा हमारा कनकेव मिरर, और अगर हम अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दें तो ये हमारा हो जाएगा कन्वेक्स मिरर. ठीक है. अब हमको क्या बात ध्यान रखनी है कि जो कनकेव मिरर होता है ना, कनकेव मिरर यहाँ से ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, यानी कि अगर यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं तो वो एक संग मिलाने का काम करेगा. ठीक है. ये होता है इसका वर्क, राइट. और वहीं हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्ज करता है. ठीक है. यानी कि और दूर दूर तक फैलाता है, सिंपल भाषा में. अब हम समझते हैं इसके रूल्स, राइट. इसके रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज रूल्स, दैट्स इट. ओके. Now let me draw a convex and a concave mirror for you. अब यहाँ पर आप देख सकते हो this is the concave mirror and this is a convex mirror, right? So यहाँ पर मैं इसका different parts कैसे बना सकती हूँ? मैं उसको कर सकती हूँ by making the complete circle, जिसका ये hollow sphere का ये part है. तो मैं अगर इस complete circle को बना देती हूँ इस तरीके से, ठीक है. अब यहाँ पर जो center है of the any spherical mirror, इसको हम बोलेंगे पोल. तो उसको हम P से डिनोट कर देते हैं. यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पोल. ठीक है. यहाँ पर हमारा पोल ये हो जाएगा. इस तरीके से हमको समझना पड़ेगा हर एक चीज़ को. तो यहाँ पर हमारा पोल क्या हो जाएगा, हम पोल को रेड से कर देते हैं. चलो, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा यहाँ पर पोल. ठीक है. ये यहाँ पर पोल हो गया. ठीक है. अब क्या होगा कि नाउ लिसन, जस्ट बी स्फेयर का ये पार्ट है, राइट. वो एक सर्कल की तरह हम मान सकते हैं. उसका जो सेंटर पार्ट है उसको हम कह देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों लिख दिया. इसके बाद जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे बेसिकली इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. इसका एकदम सबसे मिडिल पार्ट जो होता है बेसिकली मैं बात करूँ, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस. और इसका जो सेंटर है, एकदम सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं फोकस. ठीक है. तो हम बेसिकली भी फोकस ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है. सो नो नीड टू ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस. फॉर एग्जांपल दिस इज द फोकस, राइट. इसको हम F से डिनोट कर देंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा हमारा फोकस. ठीक है. F से डिनोट कर दिया. अब क्या होता है, अब हम रूल समझते हैं. इफ़ देयर एनी रे, तो मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ. चलो, तो आसानी थोड़ी सी हो जाएगी. चलो ठीक है. एनी रे जो कि पैरेलल जा रही है, लिसन केयरफुली लिसन, कि वो जो पैरेलल जा रही है टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जानी चाहिए, राइट. तो वो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगी इन सच अ वे दैट इट इज़ कमिंग आउट थ्रू द फोकस. लाइक इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी. ठीक है. ये हमारा कहता है फर्स्ट रूल. ठीक है. इस तरीके से हम रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर सकते हैं. दूसरी चीज़, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है, मैंने मान लिया दिस इज पैरेलल, राइट. तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी फोकस से होते हुए, इस तरीके से यहाँ से लेकर फोकस से होते एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग. यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी दैट इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस. ऑल्दो ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, दिस इज़ बिहाइंड द मिरर, राइट. इसी वजह से हम क्या करते हैं, इट इज़ मोर सूटेड कि अगर हम इसको ब्लैक डॉट से बनाएं, बेसिकली कोई भी ऊपर डॉट लाइन से बनाएं तो अच्छा रहेगा. तो मैं इसको ब्लैक डॉट कर देती हूँ, इस तरीके से बनाना. ठीक है. ब्लू लाइट की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से हम बना सकते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ क्या कहता है, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लॉ. देन व्हाट डज द सेकेंड लॉ से, चलो इस पे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ सेकेंड लॉ क्या कहता है. अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है एनी लाइन
जो कि यहाँ से आ रही, एकदम सेंटर से, जैसे कह सकते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे आ रही है, राइट। अगर ऐसी कोई लाइन, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस से ही होके जा रही है, गलती से मेरे से स्टॉप हो गया था, उस पर से ही होके आ रही है, जैसे ये, तो क्या होगा उस केस में, इस तरीके से अगर जा रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे, अगर ये इंसिडेंट है, अगर सेंटर की तरफ से आ रहा है, जैसे यहाँ से ये इंसिडेंट हुआ, तो यहीं ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, यानी कि कैसे जाएगा, ऐसे गया, ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे गया और इसी तरीके से उसी लाइन में ये वापस आ जाएगा। तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसे। ऐसा ही कन्वेक्स मिरर में भी अगर इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से मैं बताती हूँ कैसे, इस तरीके से ये जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसी लाइन में जिस लाइन में प्रिंसिपल फोकस है, गया, ऐसे रिफ्लेक्ट गया और ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक कर गया, ठीक है। इस तरीके से ये होता है हमारा सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ पे बढ़ते हैं, चलो। हमारा जो थर्ड रूल कहता है वो बहुत सिंपल है, बस फर्स्ट वाले रूल का उल्टा। तो ये हमारा बन जाएगा हमारा थर्ड रूल, फर्स्ट वाले रूल का उल्टा। क्या उल्टा? कि अगर कोई भी रे फोकस को पास करती हुई जा रही है, लाइक दिस, ठीक है, तो क्या होगा पता है, जैसे कि उल्टा हो जाएगा, बस वो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, राइट। सो दिस इज दैट सिंपल, ठीक है। इसको एक बार बना दिया मैंने। यहाँ से समझते हैं दोबारा से, अगर कोई रे फोकस को पास करती हुई जा रही है, यानी कि इस तरीके से, इस ऐसे डायरेक्शन में ड्रॉ है, जो अगर मैं पीछे तक एक्सटेंड करूँ तो वो फोकस को पास करती हुई जा रही है, तो वो कैसे जाएगी, सिंपली वो इस तरीके से चली जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। सो ये हमको चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। ये हमारा हो जाता है थर्ड रूल। Now let's go for the fourth rule, which is the last one. Fourth rule हमारा जो last है वो ये कहता है, any ray which is hitting the pole, like इस तरीके से। So यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा होगा, राइट, यहाँ पर मान लो ये एंगल है 30 डिग्री का, तो रिफ्लेक्ट बैक भी वो ऐसे पे करेगा कि वो एंगल भी 30 डिग्री के इक्वल हो। ये कहता है हमारा फोर्थ लॉ। यहाँ पर भी एप्लीकेबल कैसे होगा, अगर इस तरीके से कोई स्ट्राइक कर रहा है तो ठीक है, अगर मान लो मैं इसको एक्सटेंड कर लेती हूँ, फोकस को, प्रिंसिपल एक्सिस को बेसिकली, तो ये कैसे एक्सटेंड हो जाएगा, मान लो यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड कर दे रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो एंगल इसके संग बना रहा होगा, ये जो एंगल इसके संग बना रहा होगा, उसी एंगल पे ये बाउंस बैक कर जाएगा, यानी कि ये एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल। ये होता है हमारा फोर्थ लॉ ऑफ rules for, this is the fourth rule for spherical mirrors reflection. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ में आई और अच्छी भी लगी और वीडियोस चाहिए तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड वीडियो को लाइक करना होगा। That's it, bye bye.